क्या लग रहा है आपको, इस बार टिकट मिलेगा आपको हरलाखी से? एकदम एकदम सर 100% उम्मीद है, चूंकि वहाँ से जो हरलाखी विधानसभा जो पार्टी का सर्वे भी हुआ उसमें पहला नंबर 1 पर मेरा रिपोर्ट गया है, और जो वर्तमान विधायक हैं उनका फीडबैक बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए मुझे उम्मीद है, अभी भी मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विजय मार्शल को ही हरलाखी विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगा। तो क्या लग रहा है वहाँ से विधायक के 10,000 जो अभी सरकार दे रही है जनता को, उससे विधायक बन पाएंगे? नहीं, देखिए अभी भी मैं आपको बताता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी जा रही है उसका सही से वहां लागू भी नहीं किया जा रहा है। जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी मैं बीजेपी कार्यालय में हूं और हमारे साथ हरलाखी विधानसभा के भावी उम्मीदवार, बीजेपी के भावी कैंडिडेट है विजय मार्शल जी। इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में अभी जो प्रेजेंट में विधायक हैं कितना काम किए हैं, इन्हीं सब मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी, बहुत बहुत आपका भी मैं धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सारे लोगों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। क्या लग रहा है अभी जो प्रेजेंट में विधायक हैं कितना विकास किए हैं क्षेत्र में? नहीं, कुछ भी उनके द्वारा 10 वर्षों में कोई भी विकास का काम हरलाखी में नहीं किया गया है, इसलिए उनका बहुत ज्यादा विरोध है हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में। तो फिर अगर विरोध है, इतना ज्यादा कुछ काम नहीं किए हैं, तो फिर 10 साल से कैसे विधायक, उसको जनता कैसे चुन लेती है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक बार उनके पिताजी विधायक बने थे जो कि वर्कर थे, और उनकी मृत्यु हो जाती है बिना शपथ ग्रहण लिए हुए। इसके बाद पुनः वो आपको चुनाव में आते हैं, सहानुभूति उपचुनाव में आते हैं, और सहानुभूति का वोट उनको मिल जाता है। लोगों ने विश्वास किया कि चलो भाई ये कुछ काम करेंगे। एक मौका, 2 मौका, उनको 2 बार मौका मिल चुका है, अब तीसरा मौका उनको नहीं मिल सकता है हरलाखी से। तो क्या लग रहा है जो क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ समस्या क्या क्या है? हमारे क्षेत्र की मेन समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं। अभी भी मैं बताता हूं कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा यदि पिछड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र होगा तो वो हरलाखी विधानसभा ही क्षेत्र होगा सर। मतलब बिहार में जो 243 विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ हरलाखी विधानसभा। हर तरीके से आप जिस मुद्दा पर भी ले लो हरलाखी, आप चले जाओ, अभी भी लगेगा कि हरलाखी 20 साल पीछे है। जबकि मान लीजिए केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, और जो विकास की धारा बह रही है उस धारा से बहुत पीछे हरलाखी बहुत पीछे छूट गया हुआ है। तो आपके सहयोगी दल के नेता है वो, तो फिर कैसे पीछे छूट गया? वो सरकार के द्वारा काम दिया गया, केंद्र के द्वारा काम दिया गया, लेकिन वर्तमान विधायक के द्वारा हरलाखी में काम नहीं किया गया सर। तो आप उनके सपोर्टर भी हैं, आप बीजेपी में हैं और आपके अलायंस में वो विधायक है, तो फिर आप उनको सजेशन नहीं दिए कि भाई काम कीजिए? नहीं, हम लोगों से, हमसे क्या, आप बता दीजिए किसी भी कार्यकर्ता से, वो अपने दल के भी कार्यकर्ता से नहीं बात करते हैं, तो सहयोगी की बात तो आप छोड़ दीजिए, जो किसी से उन्होंने राय विचार भी लिया होगा कि हरलाखी कैसे चलेगा। इसलिए इस बार उनका जाना तय है, हरलाखी में इस बार परिवर्तन होगा, वो चुनाव हारेंगे। तो अगर मान लो 2025 में अगर इस बार चुनाव उनको अलायंस से टिकट फिर मिलेगा ही? हाँ, टिकट भी मिल जाता है, लेकिन क्षेत्र में सर बहुत ज़्यादा विरोध है। हम लोग तो दावा किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सीट यदि बनती है तो विजय मार्शल हरलाखी से उम्मीदवार होगा, तब तो समझिए कहीं आपको नज़र भी नहीं आएंगे। तो क्या लगता है आप अगर विधायक बनते वहाँ से तो कितना विकास कीजिएगा? जी, यदि मैं हरलाखी से विधायक बनता हूं तो मैं हरलाखी वासियों को एक नया हरलाखी, शिक्षित हरलाखी, सुंदर हरलाखी, स्वच्छ हरलाखी विजय मार्शल देने का काम करेगा। और आप जिला पार्षद पति भी है, उसके हिसाब से कितना काम किए हैं आप? जी, मैं बोला था, मैं जब चुनाव भी लड़ रहा था तो मैं बोला था कि जो काम 20 वर्षों में नहीं हुआ होगा वो विजय मार्शल जी के द्वारा 5 वर्ष में होगा। और आप जा करके हरलाखी में आप पता लगा सकते हैं कि 9 पंचायत हमारे जिला परिषद क्षेत्र में आता है, और 9 पंचायत में ऐसा कोई भी पंचायत नहीं है जहां विजय मार्शल का 2-3 काम नहीं हुआ है। तो अभी नीतीश कुमार जिस तरीके से 10,000 रुपया देना शुरू कर दिए हैं, तो उससे क्या लगता है उसी दल से आपके विधायक जी है, तब तो जीत ही जाएंगे? अब ये कहना कोई नहीं है, तो जनता के मूड के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इनका क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सर विरोध है। सर्वे रिपोर्ट में भी इनका बहुत ज़्यादा विरोध है। अब देखिए पार्टी क्या करती है। पार्टी से तो अभी भी उम्मीद है, अंतिम दौर चल रहा है, अभी भी मुझे उम्मीद है। और हरलाखी सीट पर ही पेच फंसा हुआ है, जिसके कारण घोषणा नहीं हो पा रही है। जदयू चाह रही है कि हमारा सीटिंग सीट है तो हम लड़े, और हमारी भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि नहीं, हमारा नया उम्मीदवार है विजय मार्शल, मजबूत उम्मीदवार है, तो हम विजय मार्शल को लड़ावे। वहीं पर पेच फंसा हुआ है। तो क्या उम्मीद लग रहा है आपको कि अगर टिकट मिल जाएगी आपको? जी सर, एकदम अभी भी उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है सर। तो अगर आप जीत कर जाते हैं तो कितना भरोसा है आप पे? अगर जनता अगर आप पे भरोसा करती है कि भाई विजय मार्शल अगर विधायक बनते हैं तो कितना विकास करेंगे? जो हरलाखी में कहीं भी विकास नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा विकास हरलाखी में इस बार विजय मार्शल कर करके देगा। ये विजय मार्शल का वादा है।
अच्छा, अगर शिस्त नेत्र अगर आपको बोलती है कि नहीं, अगर जेडीयू की सीट है तो जेडीयू को भी सपोर्ट कीजिए, जो हमारे साथी है उसको ही मदद कीजिए, इस बार टिकट मिलेगा आपको हरलाखी से? एकदम एकदम सर 100% उम्मीद है, चूंकि वहाँ से जो हरलाखी विधानसभा जो पार्टी का सर्वे भी हुआ उसमें पहला नंबर 1 पर मेरा रिपोर्ट गया है, और जो वर्तमान विधायक हैं उनका फीडबैक बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए मुझे उम्मीद है, अभी भी मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विजय मार्शल को ही हरलाखी विधानसभा से उम्मीदवार बनाएगा। तो क्या लग रहा है वहां से विधायक के 10,000 जो अभी सरकार दे रही है जनता को, उससे विधायक बन पाएंगे? नहीं, देखिए अभी भी मैं आपको बताता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी जा रही है उसका सही से वहां लागू भी नहीं किया जा रहा है। 10,000 रुपया जो दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं महिलाएं प्रभावित हुई हैं, चूंकि उन लोगों को रोजगार करने के लिए मिला है। तो सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ के स्थानीय विधायक से है। तो स्थानीय वो जो वहाँ का जो स्थानीय विधायक है वो क्षेत्र में काम नहीं किए हैं क्या? जी नहीं, ना के बराबर ही आप पता लगा लो, पूरे हरलाखी विधानसभा में 37 पंचायत आता है, आप पता लगा लो, एक पंचायत में भी उसके सपोर्ट में लोग नहीं बोलेंगे। 37 का 37 पंचायत उनके खिलाफ में है। तो आपके सहयोगी दल से वहाँ विधायक है, उसके बावजूद भी वहाँ काम नहीं किए हैं, तो आप काम कराने की कोशिश किए वहाँ? नहीं, हम लोग बहुत कोशिश किए। वो तो अरे मैं क्या बताऊं, जनता की बात तो छोड़ो, कार्यकर्ता से भी उनका मिलना जुलना नहीं है, अपने दल के भी कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं है, तो हम लोग तो सहयोगी दल के कार्यकर्ता हैं। तो आपको उम्मीद है कि इस बार बीजेपी से टिकट मिल जाएगी आपको? एकदम 100% उम्मीद है। उम्मीद पे ही सर दुनिया कायम है, और उम्मीद है कि हमें भारतीय जनता पार्टी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाएगी। जी धन्यवाद। विजय मार्शल जी का कहना है कि अगर हरलाखी से बीजेपी के कैंडिडेट से अगर विजय मार्शल को अगर टिकट मिलता है तो वहाँ से 100% अपना सीट निकाल लेंगे, और बिहार में जितने भी विधानसभा है उससे ज़्यादा तेज़ी से विकास हरलाखी विधानसभा में करेंगे। जी धन्यवाद। आप देखते रहिए यूथ जागरण।